HBK, यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीक्स। आज हम बात करेंगे चाइना की, इंडिया से चाइना के डर की। जब से इंडिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तब से चाइना रेबीज डॉग की तरह इधर उधर भाग रहा है और भागकर चाइना अरब कंट्रीज की शरण में गया है। आखिर चाइना भारत से इतना क्यों डरा है? फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में G20 समिट हुआ और इंडिया ने यहीं पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो चाइना के BRI को टक्कर देगा। इंडिया के प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है। ये इंडिया को अरब कंट्रीज और यूरोप तक जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में भारत, यूरोपियन यूनियन के देश, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, ये 4 देश मिलकर इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट 9 सितंबर को आईमेक पर कई देशों ने साइन किया। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इस कॉरिडोर के बनने के बाद रेल जहाज से ही भारत से यूरोप तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से चाइना के प्रोजेक्ट BRI को खाने के लिए बनाया जा रहा है। पर एक देश है तुर्की, ये वही टर्की है। इसके प्रेसिडेंट एर्दोगन ने इस पर असहमति जताई है और इसका विरोध किया है। एर्दोगन का कहना है कि कई देश ट्रेड कॉरिडोर के जरिए अपना इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट क्षेत्र में विस्तार करेंगे, अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। क्योंकि टर्की को इस प्रोजेक्ट में नहीं रखा गया है, उनको शामिल ही नहीं किया गया है, तो बाबू सोना को गुस्सा होना ही था। अब आते हैं चाइना पर। तो भारत अमेरिका के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से चाइना इतना डर गया है कि भागकर अरब देशों के पास गया। चाइना ने गल्फ कंट्रीज में जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए BRI को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। चाइना ने अरब देशों का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि अमेरिका और अरब देशों के बीच अब बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका फायदा चीन उठाना चाहता है और वो अमेरिका की जगह, अमेरिका को रिप्लेस कर अपना दबदबा सऊदी अरब और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर बनाना चाहता है। और भारत अमेरिका के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के ऐलान के बाद चाइना ने BRI प्रोजेक्ट पर अरब देशों से सहयोग बढ़ाने की अपील की है। चीन अमेरिका को रिप्लेस कर अरब देशों पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। चाइना ने अभी हाल ही में अपने यहाँ चीन में ट्रेड फेयर कराया था जिसमें 23 अरब डॉलर से भी ज्यादा की डील हुई। चाइना के इस ट्रेड फेयर में सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर सहित 60 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। पिछले कुछ समय से चाइना अरब देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का इस इलाके पर प्रभाव कम हो रहा है और उसका फायदा उठाया जाए। चाइना की नज़र मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर है जिसकी वजह से वो BRI को स्पीड अप करना चाहता है। चाइना ने हाल ही में 2 सबसे बड़े दुश्मन ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच पीस डील कराई है। चाइना के ट्रेड फेयर में अरब देशों के साथ ट्रेड पर सहमति भी बन गई है। दरअसल जो बाइडेन की खराब फॉरेन पॉलिसी और गल्फ के साथ खराब होते रिश्तों की वजह से चाइना गल्फ रीजन में एक बिग प्लेयर बन के उभरा है। जहां G20 समिट में मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के ऐलान के बाद कई देशों में एक्साइटमेंट है, वहीं कई देशों को चिंता सता रही है। वहीं चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स BRI को टक्कर देने वाले इंडिया कॉरिडोर की कमियां बता रहे हैं। वहीं कुछ इस प्रोजेक्ट को कल्पना, एक ड्रीम बता रहे हैं। चाइना के एक्सपर्ट्स का यहां तक कहना है कि इंडिया कॉरिडोर BRI को टक्कर नहीं दे पाएगा। चाइनीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में अमेरिका, यूरोपियन नेशंस इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे। उनका कहना है कि क्या इन देशों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी भी है कि नहीं जिसकी बदौलत इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएं। चाइना का ये भी मानना है कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर फेल हो जाएगा। इसका कारण वो कहते हैं कि चाइना और अरब देशों के बीच मजबूत रिश्ते हैं जिससे इस कॉरिडोर पर बहुत असर पड़ेगा। इसके विपरीत इंडियन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सही है कि अमेरिका का दबदबा अरब देशों में कम हुआ है और चाइना ने अपनी पकड़ अरब देशों में मजबूत की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2014 में सहयोग के लिए 1+2+3 का फॉर्मूला लाया था। इसमें 1 का मतलब है ऊर्जा में सहयोग, 2 का मतलब है पंख यानी आधारभूत
ढांचा और व्यापार, और 3 का मतलब है परमाणु ऊर्जा, स्पेस सैटेलाइट और नवीन ऊर्जा जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पर जोर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना अरब देशों को चीन के नाटो में शामिल करना चाहता है। जी हाँ, चाइना ने भी अपना एक GCI तथा OIC नाटो जैसा ग्रुप बना रखा है जिसमें ये अरब देशों को भी शामिल करना चाहता है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। GCI चाइना का थर्ड ग्लोबल इनिशिएटिव है, फुल फॉर्म है इसकी द ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। इसी के अंडर में 2 और बॉडीज हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI, ये डेवलपमेंट के लिए है, और GSI ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये सैन्य संगठन है नाटो की तरह। ये पूरी तरह से नाटो की कॉपी है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेट्स बैक टू द टॉपिक। शी जिनपिंग का चाइना के राष्ट्रपति बनने के बाद अरब देशों से चीन का व्यापार 300 अरब डॉलर का पहुंच गया था। चीन का अरब देशों के साथ सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 23 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसका फायदा भी दोनों पार्टियों के 200 अरब लोगों को हुआ है। चीन के ईरान और सऊदी अरब के बीच पीस डील को भी हिस्टोरिक बताया जा रहा है, और अब चीन अरब कंट्रीज को अपने नाटो जैसे संगठन GSI में शामिल करना चाहता है। GSI एक चाइना का सैन्य संगठन है, GCI के अंडर ही आता है, बिल्कुल नाटो की तरह, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। इसे नाटो से निपटने के लिए ही बनाया गया है। अरब लीग आज चीन को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति कर रहा है। चाइना इन अरब देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स के क्षेत्र में गल्फ कंट्रीज को सहयोग कर रहा है। पर चाइना आज भी इंडिया को हल्के में ले रहा है। चाइना आज भी इंडिया को 1962 वाला भारत समझ रहा है, और इसे ही कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। मैं आपको बता दूं कि अगर अरब नेशंस अमेरिका नाटो के अगेंस्ट जाकर चीन की GSI में शामिल होते हैं तो अरब देशों का बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अरब देशों के तेल का खेल अब खत्म हो रहा है और इनको यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे देशों की जरूरत फ्यूचर में पड़नी ही पड़नी है। और अरब देशों में सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो इंडिया से ही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरब कंट्रीज चाइना से कोई डीप रिलेशन या सैन्य संगठन बनाएगी, वो भी अमेरिका, नाटो और इंडिया के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा सबको प्यारा है। चाहे वो अरब के शेख हों या अमेरिका के आने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पर इतना तो तय है कि चाइना का पतन शुरू हो चुका है, इसलिए चाइना इंडिया के मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद डरा हुआ है और अरब के चक्कर लगा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।